ना यहाँ पानी निकासी का व्यवस्था है, ना पीने के योग्य पानी का सुविधा है, ना तो कोई मेडिकल सुविधा है। यहाँ हर तरह से त्रस्त है यहाँ। भाजपा ने भी ऐलान किया, जैसे केजरीवाल 2100 रुपए दे रहे हैं, भाजपा भी 2500 रुपए दे रहे हैं। जमीनी स्तर पर कोई भी काम नहीं किया उसने आज तक, और पब्लिक बुरी तरह से परेशान है, इसलिए इस बार मूड है बीजेपी। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूं धीरज शर्मा और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। अभी दिल्ली में मौजूद हैं और जान रहे हैं कि दिल्ली में चुनाव हो रहा है। ऐसे में अभी हम किरारी विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे हैं। योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम होना है और देखिए कार्यक्रम को लेकर भव्य तैयारी की गई है। और इस किरारी क्षेत्र में जो है देखिए कहा जाता है कि शुरुआती दौर से जो है ब्राह्मणों का दबदबा रहा है। एक फॉरवर्ड बहुल क्षेत्र है, इसको लेकर भी बीजेपी का हमेशा से यहाँ चला है। लेकिन आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी की जीत पिछली दफा हुई थी, थोड़े ही अंतर से, लेकिन जीत हुई थी। इस बार जो है अभी बजरंग शुक्ला जो है भाजपा के उम्मीदवार हैं यहाँ से। अब टक्कर में जो है किस तरह की चुनौतियां होंगी, चैलेंजिंग होंगी। हमारे साथ जो है कुमुद जी हैं, विशेष यहाँ के संवाददाता है, न्यूज हाट की जानकारी देंगे। कुमुद जी, ये पूरा एरिया है किरारी का, लोग जुटे हुए हैं, पीछे तक कुर्सियां लगी है, कार्यक्रम 2 बजे तक है। क्या लगता है दिल्ली चुनाव में, खासकर इस विधानसभा क्षेत्र में दबदबा किसका हो सकता है? देखिए, आपको बता दें कि सबसे पहले अनिल झा जो यहाँ से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी है, वो अभी इससे पहले जब भाजपा में थे, 30 साल तक भाजपा में रहे, जब उन्हें लगा कि टिकट नहीं मिलेगा तो वो आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। इससे पहले वो एमएलए भी रह चुके हैं। चूंकि संघ के लोग हैं तो उन्हें ऋतुराज झा का जो है टिकट काट के अनिल झा को दिया गया। चूंकि पूर्वांचल से आते हैं, पूर्वांचल बहुल सीट है और 4 पूर्वांचलियों को दिल्ली में टिकट दिया गया है, जो विकासपुरी है, संगम विहार, लक्ष्मीनगर और किरारी। और ये बहुल सीट होने के बावजूद है योगी जो है पूर्वांचलियों को साधने के लिए यहाँ जो आ रहे हैं। और चूंकि वोट परसेंटेज का अंतर नहीं है, पिछले विधानसभा में जिस तरीके से ऋतुराज झा का 6000 का अंतर है, बस उसी 6-7% वोट बैंक को जो है साधने की कोशिश करेंगे। और है, थोड़ा आपसे बात करेंगे, इनसे बात करेंगे। आपका क्या नाम होता है? संतोष सिंह। संतोष सिंह। संतोष जी, क्या माहौल है यहाँ का? माहौल इसमें बस भगवा चल रहा है यहाँ। बिल्कुल। कैसे मतलब इस चीज को डिफाइन करेंगे कि भगवा चल रहा है, क्योंकि पिछली दफा तो हार गए थे आप। यहाँ पे आम आदमी पार्टी से लोग त्रस्त है, दुनिया भर की समस्याएं हैं, इसलिए इसमें जो भी पब्लिक का मूड है सब बीजेपी, अन्यथा और कोई नहीं है यहाँ पे। लगता है कि दबदबा बिल्कुल 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 100% कोई शक वाली बात नहीं। 1-2 मुद्दे बताइए जिसको लेकर बीजेपी के प्रत्याशी चाहे भाजपा कूदी है मैदान में और आम आदमी पार्टी को टक्कर दे सकती यहाँ मूलभूत सुविधाओं से त्रस्त है, बताया तो आपको, मुद्दा यही है। ना यहाँ पानी निकासी का व्यवस्था है, ना पीने के योग्य पानी का सुविधा है, ना तो कोई मेडिकल सुविधा है। यहाँ हर तरह से त्रस्त है। यहाँ ये केजरीवाल सरकार की ओर से कहा जाता है कि हर तरह से जो है लाभ पहुंचाए जाएंगे, फ्री की योजनाएं जो चलाई जा रही है उसको आप कैसे? नहीं, वो तो रेवड़ियां हैं, वो तो मिथ्या सिद्ध हुई है, उसमें कुछ नहीं है। हाँ, उसमें कुछ नहीं है। जमीनी लड़ाई में वो फेल है बिल्कुल भी। जमीनी स्तर पर कोई भी काम नहीं किया उसने आज तक, और पब्लिक बुरी तरह से परेशान है, इसलिए इस बार मूड है बीजेपी। तो मुझे दिल्ली तो आप काफी दिनों से कवर कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं, खासकर जो बीजेपी के समर्थक हैं वो बीजेपी की बात करेंगे, लेकिन क्या लगता है वाकई केजरीवाल जो चीज लोगों को योजनाओं के माध्यम से दे रहे हैं वो रेवरिया ही है? देखिए, केजरीवाल तो रेवड़ियां दे रहे हैं, उसके साथ भाजपा ने भी ऐलान किया। जैसे केजरीवाल 2100 रुपए दे रहे हैं, भाजपा भी 2500 रुपए दे रहे हैं। भाजपा जो है कह रही है कि अलग अलग राज्यों, चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, अलग अलग राज्यों में दे रही है। इसलिए वो लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है भाजपा की, हम लोगों को दे रहे हैं। आखिर केजरीवाल जो 2100 रुपए का अनाउंस किया है वो अभी तक लोगों के पास नहीं आया है। आपको ये भी पता होगा कि जिस तरीके से झारखंड में पहले ही जो रूलिंग पार्टियां वो पहले से रुपया दे रही, लेकिन केजरीवाल वो रुपया नहीं दे रहे। पंजाब में भी वायदे किए थे 1100 रुपए देने की, वो वहां नहीं मिल रहा है। तो वो बीजेपी कहीं ना कहीं इसको मुद्दा बना रही है और लोगों के बीच जो है एक भ्रम की स्थिति है कि मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी ना तो केजरीवाल रुपया दे रहे हैं दिल्ली में, ना तो भाजपा दे रही है, तो लोगों में भ्रम की स्थिति है, लोग कंफ्यूजन है आखिर दें। लेकिन एक भरोसा होगा ना कि हाँ इस दल पे भरोसा है और ये एक उम्मीद पे खरा उतरेंगे। देखिए, भरोसा अभी, चूंकि अब वोटर जो है कंफ्यूज हो चुके हैं। जिस अभी हम किरारी सीट पे, यहाँ जो है पूर्वांचलियों की बहुल सीट है, तो यहाँ अलग अलग समस्याएं हैं। आप देखेंगे जिस तरीके से यहाँ जो है
पानी की समस्या रहती है, सीवर के नाले जो है वो रोड पे बह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं समस्या है लोगों के बीच। इस तरीके के मुद्दे हैं और जो मौजूदा विधायक हैं, उनके टिकट काटे गए, तो जाहिर सी बात है लोगों में आक्रोश है। अब किसके तरफ जाती है ये तो 5 तारीख को ही पता चलेगा। कांग्रेस भी अलग लड़ रही है। कांग्रेस भी लड़ रही है, लेकिन कांग्रेस फाइट में नहीं है। कांग्रेस फाइट नहीं है फाइट। देखिए, स्वाभाविक सी बात है, कांग्रेस भी लड़ रही है लेकिन फाइट में नहीं है। बात अगर लड़ाई की रही तो देखिए, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के बीच ही लड़ाई होगी। जो लोग हैं वो योगी आदित्यनाथ को सुनेंगे, उनका भाषण किस तरह से होगा, किन किन बातों को योगी आदित्यनाथ रखेंगे, ये देखना होगा। कई बड़े नेताओं का जो है यहाँ पे अभी जमावड़ा लगना है। ऐसे में एक दो लोग और हैं जो यूथ है, यूथ की बड़ी भूमिका होती है किसी भी चुनाव में। क्या लगता है, इस बार माहौल बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। योगी जी बहुत बढ़िया इंसान है। क्राइम खत्म कर दिया उन्होंने, गुंडागर्दी खत्म कर दी उत्तर प्रदेश में, यूपी में। जी बिल्कुल। यूपी की तरह दिल्ली में कुछ चीजें होनी चाहिए। हालांकि बिल्कुल हाँ, होनी चाहिए। शासित प्रदेश है, बहुत तरह की चीजें हैं। हम्म। आपको क्या लगता है कि भाजपा दिल्ली में क्यों आनी चाहिए? ये क्राइम के लिए और बहुत सारी चीजें, समझो गुंडागर्दी वगैरह बहुत सारी चीजें। हाँ इसलिए। गुंडागर्दी खत्म हाँ होनी हाँ चाहिए। बिल्कुल। हाँ खासकर इस विधानसभा क्षेत्र की किरारी की क्या बात है? इसके बारे में घर कह नहीं सकता, पर हाँ ये कि योगी जी सबसे बेस्ट मुख्यमंत्री इंडिया में। आप कैसे देखते हैं इस सीट को? बीजेपी बीजेपी जीत रही है? बीजेपी आएगी। आएगी। हाँ क्यों आना चाहिए भाजपा? आनी चाहिए बस। आम आदमी पार्टी को क्यों नहीं आना चाहिए? 10 सालों में उसने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। आप कैसे देखते हैं? यही बीजेपी आनी चाहिए। कारण? कारण यही है, 10 साल में कुछ नहीं किया आम आदमी पार्टी ने। इधर कुछ विकास नहीं है, गली ऊंची नीची कर दी है, पानी का कोई निकास नहीं है यहाँ पे। बिल्कुल। जो लोग हैं वो परिवर्तन की बात कर रहे हैं, और जब भी कोई चुनाव होता है तो उस समय जो है अलग अलग तरह की पॉलिसीज जब आती है तो थोड़ी सी जो है जनता को कठिनाई जरूर होती है, गुमराह जरूर हो जाते हैं, लेकिन वो वोटिंग जब करते हैं तो सोच समझ कर करते हैं। उन्हें पता होता है कि नहीं, ये बंदा जो है लॉयल है और ये पार्टी जो है सही है, तो बेहतर जो है मुकाम तक ले जा सकती है, चाहे इस क्षेत्र में कुछ डेवलपमेंट कर सकती है। तो विकल्प के रूप में जो है हमेशा से कहीं ना कहीं यहाँ बदलाव होता रहा है। इस बार किस तरह की तस्वीरें देखने को मिलती है ये देखना होगा, लेकिन फिलहाल भाजपा प्रत्याशी का जो दबदबा है वो कहीं ना कहीं लोगों से सुनने के लिए दिख रहा है। तो दोबारा भी जुड़ेंगे, फिलहाल अभी के लिए दें इजाजत। हमारे साथ बने रहे, देखते रहे न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।